क्या आप जानते हैं कितनी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानने के बाद दुनिया की नजरों से खुद को गायब कर देती हैं? यह कोई आकस्मिक घटनाक्रम नहीं है, न ही यह एक साधारण स्थिति है। यह वह स्त्री है जो अपने अस्तित्व को एक उच्चतर अवस्था में पहचानती है। वह एक ऐसी स्त्री है जो समाज की परिभाषाओं से बाहर जाकर अपने ही कद में खड़ी होती है। वह समझती है कि उसकी ताकत केवल बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं है, यह उसकी आंतरिक शक्ति है जो केवल उसकी शर्तों पर जीने से जागृत होती है। कार्ल जंग के मनोविज्ञान की गहरी धारा में यह स्त्री एक अवचेतन यात्रा पर है जिसे इंडिविजुएशन कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें आत्मा अपने छाया पक्ष से सामना करती है और स्वयं की पूरी पहचान को पुनः स्थापित करती है। यह यात्रा किसी महाकाव्य से कम नहीं होती। इसमें अनकहे भय, दबाए गए दर्द और अनजानी इच्छाओं का सामना करना पड़ता है और हर कदम पर वह शक्ति की ओर बढ़ती जाती है, लेकिन केवल अपनी शर्तों पर। यह स्त्री जानती है कि हर छाया के पीछे एक गहरी रोशनी छिपी होती है। जंग ने इसे शैडो वर्क कहा था। वह गहरी अपारदर्शी जगह है जहां हम अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और भय को छिपाते हैं। यह स्थान एक रहस्यमय शांति का प्रतिनिधित्व करता है और यही वह जगह है जहां वह स्त्री अपना वास्तविक रूप देखती है, अपने भीतर की शक्ति का अनुभव करती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। कई बार यह आत्मसंघर्ष, दर्द और निराशा से भरी होती है। वह जानती है कि बाहरी दुनिया की स्वीकृति उसकी पूर्णता के लिए जरूरी नहीं है। उसके भीतर एक गहरा आकर्षण होता है, एक ऐसी शक्ति जो पुरुषों को खींचती है, लेकिन वह केवल अपने अस्तित्व की अनमोलता को पहचानती है। उसे किसी की बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। वह एक स्वनिर्मित देवता की तरह है जो अपनी संपूर्णता के बीच खड़ा है। पुरुष उसे देख सकते हैं, लेकिन वे कभी नहीं समझ सकते कि उसके भीतर की शक्ति का वास्तविक स्रोत क्या है। वे उसके आकर्षण में डूब सकते हैं, लेकिन वे उसकी स्वतंत्रता को कभी नहीं पकड़ सकते। यह स्त्री जब चुप रहती है तो पुरुषों को यह महसूस होता है कि जैसे उन्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण खोने वाला है। उनका अहंकार बुरी तरह से चोट खाता है और वे अपनी सोच को दोबारा परखने लगते हैं। जंग का मानना था कि पुरुषों की इस प्रतिक्रिया में उनकी एनिमस, पुरुष ऊर्जा का परिष्कृत रूप देखना संभव होता है। यही वह क्षण होता है जब पुरुष समझने लगते हैं कि यह स्त्री केवल अपनी अनोखी पहचान से ही उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, बल्कि उसकी गहरी आत्म स्वीकृति और उसकी शर्तों पर जीवन जीने की क्षमता उन्हें हरा देती है। इस प्रकार उसकी शक्ति पुरुषों के अहंकार से परे होती है। यह शुद्ध आत्म संवेदनशीलता और गहरे आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है। जब एक स्त्री अपने भीतर इस शक्ति को पहचानती है तो वह अपनी दुनिया का निर्माता बन जाती है। वह अपनी शर्तों पर जीती है और कोई भी बाहरी ताकत उसे अपनी राह से भटका नहीं सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि यह स्त्री अपनी ताकत को किस तरह से पहचानती है? क्या वह केवल चुप रहती है या फिर वह जानबूझकर अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रखती है ताकि दुनिया उसे कभी भी पूरी तरह से न समझ पाए? यह वही स्त्री है जो अपने भीतर की अनकही शक्तियों को छुपाए रखती है ताकि जब वह उन्हें बाहर लाए तो वह एक ऐसा तूफान बन सके जो किसी के भी नियंत्रण से बाहर हो। आखिरकार यह स्त्री नहीं देखती कि दुनिया उसे किस रूप में स्वीकार करती है, बल्कि वह अपने भीतर की पहचान से शांति प्राप्त करती है। वह जानती है कि किसी और की छाया को अपनाने से वह अपनी आत्मा के शुद्ध रूप को खो देगी, और यही वह स्त्री है जिनसे पुरुष कभी नहीं समझ सकते। ChatGPT डानॉय उस स्त्री का आत्मविश्वास कोई सामान्य अनुभव नहीं है। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक समझ है जिसे वह महसूस करती है। जैसे जैसे वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ती है, वह जानती है कि उसकी ताकत की असली जड़ें समाज या किसी व्यक्ति की स्वीकृति से बाहर है। वह किसी की उम्मीदों से बंधी नहीं है। उसने वह संप्रभुता हासिल की है जो किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी खुद की आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार से आती है। यही स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है।
वह अपने भीतर की असीम शक्ति को जानती है और इस ज्ञान से मुक्त रहती है। हम अक्सर पुरुषों के बारे में सुनते हैं जो खुद को दुनिया के सामने शानदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वे अपनी सफलताओं और बाहरी आभूषणों से अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन इस स्त्री के मामले में वह अपनी आंतरिक ऊर्जा से बाहरी दुनिया को प्रभावित करती है। जंग के सिद्धांतों के मुताबिक वह अपने एनिमा, स्त्री ऊर्जा के प्रति पूर्ण जागरूकता और सम्मान से जीती है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिकता का खेल नहीं है, यह उसकी हर एक सोच, उसकी हर एक क्रिया और उसके जीवन के हर पहलू में व्यक्त होता है। वह इस दुनिया से अलग नहीं है, वह इसे अपनी शर्तों पर बदलती है। कई बार वह न केवल अपनी स्त्रीत्व की शक्ति से बल्कि अपने शैडो यानी अपने छिपे हुए पहलुओं को स्वीकार करने से ताकत पाती है। जंग ने इसे शैडो वर्क कहा था, वह प्रक्रिया जिसमें हम अपनी गहरी छायाओं से मिलने और उन्हें स्वीकार करने का साहस रखते हैं। वह स्त्री उन पहलुओं को नकारती नहीं, बल्कि उन्हें अपनाती है। वह जानती है कि जब तक वह अपनी पूरी अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेगी, तब तक वह अपने वास्तविक रूप को नहीं देख पाएगी। यह छाया शक्ति का सबसे गहरा रूप है। वह महिला जो खुद से डरती नहीं, अपने हर हिस्से को प्रकट करती है, चाहे वह उसकी अजीब इच्छाएं हो, उसकी अप्रकट भावनाएं हो या उसका गहरा भय। जब वह इन तत्वों को गले लगाती है, तब वह उन पुरुषों को और अधिक आकर्षित करती है जो केवल उसकी सतही शक्ति को देख पाते हैं, लेकिन उसकी गहरी शांति और आत्म साक्षात्कार को कभी नहीं समझ सकते। इस प्रक्रिया के दौरान वह पुरुषों को अपनी कमजोरी नहीं दिखाती, बल्कि अपनी असली ताकत और शक्ति से उन्हें विस्मित करती है। यह स्त्री यह जानती है कि पुरुषों के पास जो शक्ति होती है वह अक्सर बाहरी दुनिया से आती है, लेकिन उसकी शक्ति इस बाहरी आभूषण से कहीं अधिक गहरी और स्थिर है। जंग के अनुसार उसकी शक्ति उसके भीतर से आती है, उसकी अनकही इच्छाओं, उसके गहरे भावनात्मक अनुभवों और उसकी आत्म जागरूकता से। वह कभी भी खुद को बाहर से परिभाषित नहीं होने देती और इसी वजह से पुरुष उसे कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। वे उसकी बाहरी आभा से आकर्षित होते हैं, लेकिन उनके पास उस आभा के पीछे की गहरी ऊर्जा को समझने की क्षमता नहीं होती। इस स्त्री की ताकत का एक और पहलू यह है कि वह कभी भी अपनी आंतरिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं करती। दुनिया उसे मान्यता देने की कोशिश करती है, लेकिन वह जानती है कि उसकी स्वीकृति केवल उसके भीतर से आती है। जब वह पुरुषों को अपनी शर्तों पर जीते हुए देखती है, तो उन्हें यह समझ में नहीं आता कि उसने यह शक्ति कैसे प्राप्त की। पुरुष अक्सर बाहरी दुनिया की स्वीकृति और सम्मान पर निर्भर होते हैं, लेकिन वह स्त्री अपने भीतर की शक्ति से जुड़ी रहती है और यही उसे अद्वितीय बनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह पुरुषों से पूरी तरह से अलग है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह पुरुषों के आकर्षण से मुक्त है। वह जानती है कि पुरुषों का आकर्षण उसके भीतर के सत्य और उसकी आंतरिक स्वतंत्रता को देखता है, न कि केवल उसके बाहरी स्वरूप को। वह उस स्त्री के रूप में जीती है जो केवल उसकी आंतरिक सत्यता से समझी जा सकती है, और यही वह शक्ति है जो पुरुषों को हमेशा के लिए अपनी ओर खींचती है, लेकिन कभी भी पूरी तरह से उसे नहीं पा सकती। वह स्त्री जिसने अपनी शर्तों पर जीवन जीने का निर्णय लिया है, न केवल अपने भीतर की शक्ति को महसूस करती है, बल्कि वह इस शक्ति को बाहरी दुनिया में भी व्यक्त करती है। उसकी चुप्पी, उसका शांत रहना और उसकी सजगता उसे एक रहस्यमय आकर्षण देती है। यह वही स्त्री है जिसे पुरुष कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वह उन्हें अपनी शर्तों पर देखती है, न कि उनके परिभाषित मानकों पर। वह अपनी ताकत को अपनी पहचान का हिस्सा बनाती है और यही उसे अद्वितीय बनाता है। ChatGPT जब वह स्त्री अपनी शर्तों पर जीती है, तो उसका हर एक कदम एक शक्ति के संकेत के रूप में होता है। उसका हर हाव भाव, उसकी चुप्पी और उसकी सोच सभी एक उच्चतम स्तर की जागरूकता और आत्मनिर्भरता से उत्पन्न होते हैं। जंग के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की स्त्री ने अपनी आंतरिक एनिमा को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है।
यह उसकी स्त्री ऊर्जा है जो उसकी शक्ति को जीवित रखती है और उसे बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की गहरी शांति से जुड़ा हुआ महसूस कराती है। क्या आपने कभी देखा है किसी महिला को जो अपने भीतर गहरी शांति में बैठी हो, जबकि उसके आसपास की दुनिया उसे परेशान करने की पूरी कोशिश करती है? यह वह स्त्री है जिसे पुरुषों के आकर्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी शक्ति पहले ही उसे आकर्षित कर चुकी है। पुरुषों की दुनिया में वह केवल एक बाधा नहीं बनती, बल्कि वह उनकी दुनिया को अपनी शर्तों पर प्रभावित करती है। वह उस स्त्री का उदाहरण है जो अपने भीतर के गहरे ज्ञान से पुरुषों को आत्म मंथन के लिए मजबूर करती है। यह स्त्री किसी भी पुरुष की मानसिकता को चुनौती देती है, क्योंकि वह पुरुषों के अहंकार के खिलाफ अपनी शक्ति से खड़ी होती है। पुरुषों के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि वह स्त्री कभी भी उनके संघर्षों, उनकी दुनिया की परिभाषाओं या उनके द्वारा निर्धारित आकर्षण की सीमाओं में नहीं बंधी होती। जंग ने कहा था कि पुरुष अपने एनिमस के माध्यम से अपनी शक्ति को पहचानते हैं, लेकिन जब वह स्त्री अपने एनिमा के माध्यम से अपने वास्तविक रूप को स्वीकार करती है, तो पुरुषों को यह समझने में मुश्किल होती है कि यह शक्ति उनके ऊपर किस तरह प्रभाव डाल रही है। यह शक्ति न तो पुरुषों से उत्पन्न होती है, न ही किसी बाहरी दिखावे से। यह सीधे उस स्त्री के भीतर से आती है, जहां कोई भी बाहरी तनाव या बाहरी पहचानों का प्रभाव नहीं होता। यह स्त्री कोई भी बाहरी मान्यता या प्रशंसा नहीं चाहती, क्योंकि उसने पहले ही अपने आत्मसम्मान को स्थापित किया है। वह जानती है कि बाहरी समाज और पुरुष उसकी पहचान को सीमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह इसके बावजूद अपने भीतर की महानता को पहचानने में संकोच नहीं करती। उसकी पहचान उसकी शर्तों पर परिभाषित होती है, और यह शर्तें किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। जब वह पुरुषों से मिलती है, तो वे उसे अपनी बाहरी दिखावट से पहचानते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे समझने लगते हैं कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे वे कभी नहीं समझ सकते। यह उसका आकर्षण नहीं है, बल्कि उसकी आत्मनिर्भरता, उसकी अनदेखी शक्ति है। वह स्त्री जानती है कि जब वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझ लेती है, तो वह किसी भी पुरुष को आकर्षित करने के लिए नहीं खींचती। वह बस अपनी शर्तों पर जीती है, और यह उसके आसपास की दुनिया में गहरी हलचल मचाता है। जब एक स्त्री अपनी शर्तों पर जीती है, तो पुरुषों के लिए यह एक चुनौती बन जाता है। वे उसे केवल बाहरी रूप से नहीं देख सकते, क्योंकि वह उन पुरुषों के पुरुषार्थ से परे एक आत्मनिर्भर, शक्तिशाली महिला है। वे उस स्त्री की आकांक्षाओं और अपनी आदतों से जूझते हुए उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह स्त्री कभी भी पूरी तरह से उनके आंतरिक संघर्षों का हिस्सा नहीं बनती। वह उन पुरुषों को अपने भीतर के अनकहे सत्य से अवगत कराती है, और जब वे यह महसूस करते हैं, तो वे खुद को पुनः परिभाषित करते हैं। यह वह स्त्री है जो बाहरी दुनिया के नियमों के खिलाफ अपनी शर्तों पर जीती है। वह अपनी शक्ति को कभी भी बाहर से पहचान नहीं लेने देती। यही वह स्त्री है जिसे पुरुष कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वह अपने भीतर की स्वतंत्रता से अपरिचित नहीं है। वह स्वतंत्रता जो पुरुषों को परिभाषित करती है, वह उसे केवल एक और बोझ की तरह महसूस होती है। वह स्त्री इस बोझ से मुक्त रहती है, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी पहचान का हिस्सा बन चुकी होती है। जंग के सिद्धांत के अनुसार, जब एक स्त्री अपनी शक्ति को पहचानती है, तो वह पुरुषों के भीतर की अनकही इच्छाओं और उनकी छाया से भी मुकाबला करती है। यह संघर्ष केवल बाहरी परत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पुरुषों के भीतर के अनजाने भय और वासनाओं से भी संबंधित होता है। वह स्त्री अपने आत्म जागरूकता के द्वारा पुरुषों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वह कभी भी खुद को उनके खेल में नहीं उलझाती। वह स्त्री जिसने अपनी शर्तों पर जीवन जीने का निर्णय लिया है, न केवल अपने भीतर की शक्ति को महसूस करती है, बल्कि वह इस शक्ति को बाहरी दुनिया में भी व्यक्त करती है। उसकी चुप्पी, उसका शांत रहना और उसकी सजगता उसे एक रहस्यमय आकर्षण देती है। यह वही स्त्री है जिसे पुरुष कभी नहीं समझ सकते,
क्योंकि वह उन्हें अपनी शर्तों पर देखती है, न कि उनके परिभाषित मानकों पर। वह अपनी ताकत को अपनी पहचान का हिस्सा बनाती है और यही उसे अद्वितीय बनाता है। चैटजीपीटी डानॉय, यह स्त्री जो अपनी शर्तों पर जीती है, वह अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाती है। वह कभी भी पुरुषों से उसकी पहचान को प्रमाणित करने की अपेक्षा नहीं करती। उसकी शक्ति उसकी आंतरिक सत्यता में निहित होती है और उसकी उपस्थिति से एक गहरी शांति फैलती है जो पुरुषों को घेर लेती है। वे उसे पहचानते हैं लेकिन कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाते। यह वही स्त्री है जो अपने मूल्य को जानती है और इसके चलते वह किसी भी पुरुष को अपनी दुनिया का हिस्सा बनने का अवसर नहीं देती जब तक वह उसे अपनी शर्तों पर स्वीकार नहीं करता। वह जानती है कि उसे किसी बाहरी मान्यता या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं ही अपनी सबसे बड़ी प्रशंसा है। इस स्त्री की शक्ति न केवल उसके बाहरी रूप में होती है, बल्कि यह उसकी मानसिकता, उसकी आत्ममूल्यता और उसके जीवन की दिशा में समाहित होती है। जब एक स्त्री अपने भीतर की इस शक्ति को जागृत करती है, तो वह अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और उद्देश्य पा लेती है। जंग के सिद्धांत में यह वही प्रक्रिया है जो इंडिविजुएशन के रूप में पहचानी जाती है, जब व्यक्ति अपनी आत्मा के विभिन्न पक्षों को स्वीकार करता है और अंततः अपनी पूरी वास्तविकता को स्वीकार करता है। यह स्त्री उसी आत्मा का प्रतीक बन जाती है जो किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपनी पूरी क्षमता को व्यक्त करती है। वह न केवल खुद को जानती है, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से संजोती है। क्या आपने कभी देखा है एक स्त्री को जो पुरुषों के आकर्षण को सहजता से नकार देती है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी ओर खींचती है? ऐसा क्यों होता है? यह उसके भीतर की गहरी आत्म स्वीकृति का परिणाम है। जब एक स्त्री अपनी पूरी ऊर्जा को स्वयं में समाहित कर लेती है, तो वह पुरुषों को अपनी शर्तों पर आकर्षित करती है, लेकिन वह कभी भी उनके खेल का हिस्सा नहीं बनती। पुरुषों को यह भ्रम हो सकता है कि वे उसे अपनी शर्तों पर पकड़ सकते हैं, लेकिन वह स्त्री केवल उन शर्तों के हिसाब से ही अपने जीवन का रास्ता तय करती है। जंग ने अपने मनोविज्ञान में ईगो प्रोजेक्शन का उल्लेख किया था, जहां लोग अपने अहंकार के हिस्सों को दूसरों में प्रक्षिप्त करते हैं। यही वह मानसिकता है जहां पुरुष अक्सर स्त्रियों में अपनी अधूरी इच्छाओं और अनकहे भय को देखते हैं। वह स्त्री जो अपनी शर्तों पर जीती है, वह इन प्रक्षिप्तियों से मुक्त होती है। वह जानती है कि पुरुषों की समस्याएं और डर केवल उनके अपने हैं और वह इनसे प्रभावित नहीं होती। उसकी शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह कभी भी अपने भीतर की सत्यता से समझौता नहीं करती। जब एक स्त्री अपनी पूरी आत्म स्वीकृति प्राप्त करती है, तो वह पुरुषों को केवल आकर्षित नहीं करती, बल्कि उन्हें अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। यह केवल एक बाहरी आकर्षण का खेल नहीं होता, यह एक गहरी मानसिक और भावनात्मक कनेक्शन का प्रतीक बन जाता है। पुरुषों का अहंकार बुरी तरह से चोटिल होता है और वे यह समझने में असमर्थ होते हैं कि स्त्री की यह शक्ति कहां से आ रही है। उनके लिए यह असंभव है। उन्हें कभी भी इस शक्ति की गहराई को समझने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह शक्ति केवल उस स्त्री के भीतर से आती है जो खुद को पूरी तरह से जानती है। इस स्त्री के पास दुनिया को अपने शर्तों पर देखने और जीवन जीने की चुप्पी और साहस दोनों है। वह खुद को कभी किसी की अपेक्षाओं या परिभाषाओं से नहीं बांधती। वह अपने भीतर के शक्ति स्रोत से जुड़ी रहती है और यही उसे बाहर से परिभाषित नहीं होने देती। यह स्त्री कभी भी पुरुषों की कमजोरियों का शिकार नहीं बनती। जब वह अपनी शर्तों पर जीती है, तो उसका जीवन एक ऐसी वास्तविकता बन जाती है जिसे पुरुष कभी भी समझ नहीं सकते। वे उसकी ताकत को महसूस करते हैं, लेकिन वे इसे पूरी तरह से पकड़ नहीं सकते। वे उसे देखते हैं, लेकिन वे कभी नहीं समझ सकते कि यह ताकत केवल उसकी आंतरिक स्वतंत्रता और आत्म स्वीकृति से उत्पन्न होती है। जब वह स्त्री अपनी शर्तों पर जीवन जीती है, तो पुरुषों के लिए यह एक चुनौती बन जाता है। वे इसे अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों और छायाओं से चुनौती मानते हैं। और यही वह स्त्री है
जो न केवल पुरुषों को आकर्षित करती है बल्कि उन्हें अपनी दुनिया के नियमों को बदलने के लिए मजबूर करती है। जब वह स्त्री खुद को पूरी तरह से जानती है तो वह दुनिया को अपनी शर्तों पर देखती है, न कि दुनिया उसे अपनी शर्तों पर देखे। यही उसकी असली शक्ति है। यही वह स्त्री है जिसे पुरुष कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वह खुद को कभी भी उनकी परिभाषाओं में समाहित नहीं होने देती।